फिल्मोरा का यूज़ करते हुए आप एडवांस मैप एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। यहाँ पर अगर मेरी स्क्रीन को ऊपर देखें तो हमारे पास वंडर शेप फिल्मोरा ओपन है और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका आज हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली एक हमारे पास हमारा मैप है, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास हमारा प्लेन है, ठीक है, जिसको हम एज आ एनिमेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास एक प्लेन की एनिमेशन फुटेज है जिसको भी हम बाद में ओवरले के तौर पर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, चाहे वो कोई एनिमेशन हो, चाहे वो ये प्लेन वगैरह हो, या चाहे ये बैकग्राउंड्स हों, उन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप भी जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपके पास आपका अपना मैप है या आप गूगल अर्थ से अपना मैप कैप्चर कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पर काम दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग भाई सिंपली चलते हैं अपने फिल्मोरा के अंदर, और फिल्मोरा के अंदर आने के बाद हम लोगों ने अपना सिंपली मैप जो है सबसे पहले इस बैकग्राउंड को यहाँ पर अपनी लेयर 1 के ऊपर लगा देना है। इस लेयर 1 के ऊपर लगाने के बाद भी आपने सिंपली इसके क्रॉप टूल के अंदर चले जाना है, और क्रॉप टूल के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली इसकी रेशो को 16:9 के ऊपर सेटअप करना है, ताकि जो आपकी फुटेज के हिसाब से आपकी वीडियो यहाँ पर बन जाए। अब उसके बाद भाई आपने सिंपली इसको क्रॉप करना है, ठीक है। अब आपने क्रॉप उतना इसको करना है जितना आप अपनी एनिमेशन को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिस कंट्री से लेकर जिस कंट्री तक आप अपनी एनिमेशन को लगाना चाह रहे हैं उस चीज़ को आपने यहाँ पर लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतने सा पार्ट यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। हम लोग इसको इतना से रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने सिंपली अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मैप देखने को मिलता है। स्क्रीन को मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पोर्शन से लेकर यहाँ पर इस वाले पोर्शन तक अपनी एनिमेशन को यूज़ करना है। अब इसके लिए एनिमेशन लगाने के लिए हम लोगों ने सिंपली स्टॉक मीडिया के अंदर चले जाना है, और स्टॉक मीडिया के अंदर आने के बाद भाई आपने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाना है, और लाइब्रेरी में आपको सॉलिड कलर्स देखने को मिलते हैं। अब आप लोग चाहो तो मैप एनिमेशन किसी भी कलर की यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली रेड कलर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस रेड कलर को आपने सिंपली अपनी लेयर 2 के ऊपर लाकर लगा देना है लाइक दिस, ठीक है। ये अब आपका रेड कलर यहाँ पर लग चुका है। टाइमलाइन को भी आप यहाँ पर जूम इन कर लें। उसके बाद भी आपने सिंपली अपने इफेक्ट्स टैब के अंदर चले जाना, और इफेक्ट्स टैब में आपको यहाँ पर क्रॉप टूल देखने को मिलता है। आपने सिंपली इस क्रॉप वाले इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने रेड कलर के ऊपर। इसके बाद आपने सिंपली इसको डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके इफेक्ट्स टैब के अंदर चले जाना, और यहाँ से क्रॉप का यूज़ करते हुए आपने सिंपली इसके टॉप से इसको क्रॉप करना है, ठीक है। इसके बॉटम से आपने इसको क्रॉप करना है, और इसकी ये चीज़ आपने देख लेनी कि आप इसको कितना थिक यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत ही माइनर से रखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप पैरामीटर्स सेम अपने हिसाब से भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सिंपली राइट से यहाँ पर पकड़ता हूँ, ठीक है। इसको इतना करता हूँ, ठीक है। एक अंदाजे के हिसाब से हम लोग इसको इतना सा सेटअप कर लेते हैं। अब उसके बाद भी हम लोग सिंपली अपने इमेज टैब के अंदर जाते हैं। इमेज टैब के अंदर जाने के बाद भी आपने सिंपली इसकी पोजीशन को यूज़ करना है, ठीक है। आप पोजीशन को यूज़ करने के बाद आपने इसको वहाँ पर लगाना है जहाँ से आप अपनी एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इसकी रोटेशन को आपने सेटअप करना है, ठीक है। रोटेशन को यूज़ करते हुए आपने देखने की जी आप एनिमेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। पोजीशन Y का यूज़ करते हुए इसको हम लोग थोड़ा सा अप डाउन कर लेते हैं, और अभी हमें थोड़ा सा और क्रॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा से इफेक्ट्स टैब में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग सिंपली लेफ़्ट वाली साइड से इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमने छोटी सी एनिमेशन यहाँ पर लगानी है। अब आप लोग चाहो तो आप यहाँ पर जितनी मर्जी बड़ी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी ये चीज़ यहाँ पर रेडी हो चुकी हुई है। अब आपने सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर मास्क में जाना है, और मास्क में जाने के बाद आपने सिंपली लाइनियर वाली मास्क को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद इसकी पोजीशन को यूज़ करते हुए आपने सिंपली इसको वहाँ पर लाकर लगाना है जहाँ पर आपकी बिल्कुल रेड लाइन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने ब्लर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर देना है, और थोड़ी सी पोजीशन को यूज़ करते हुए आपने इसको दोबारा से रिमूव कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐड करना है, और एक आपने की फ्रेम बिल्कुल लास्ट में जाकर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने की फ्रेम लगाया। अब उसके बाद दोबारा से पोजीशन को यूज़ करते हुए आपने इसकी एनिमेशन को दोबारा से पहले जितना लेना है जहाँ पर आपकी एनिमेशन यहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली बारी आती है प्लेन को लगाने की। तो प्लेन को आपने सिंपली पकड़ना है और लेयर 3 के ऊपर लगा देना है। अब उसके बाद सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। बेसिक में जाने के बाद आपने सिंपली स्केलिंग को यूज़ करते हुए इसका साइज़ को छोटा करना है, ठीक है। और आपने इसको उतना रखना है जितनी आपके यहाँ पर लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हम इसको छोटा करते हैं। अब आप चाहो जितना मर्जी बड़ा रख लो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पर इसको 20 के ऊपर सेटअप करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस।
अब उसके बाद रोटेशन में से हम लोग इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लाकर इतना लगाते हैं और पोजीशन वाई का यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पर नीचे की तरफ लाकर सेटअप कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेन है वो ये लग चुका हुआ है। आपने सिंपली अपनी वीडियो के लास्ट फ्रेम के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने एक अदद की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जाना है, ठीक है, और जहाँ से आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आपने अपने प्लेन को लाकर लगा देना है। तो यहाँ से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होती है। हम लोगों ने सिंपली अपने प्लेन को पकड़ना है और यहाँ पर लाकर एडजस्ट कर देना है। अब उसके बाद इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आपने सिंपली ड्रॉप शेडो में जाना है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा आपने यहाँ पर शेडो ऐड कर देना है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को आपने 100% के ऊपर कर देना है, ठीक है। इसके डिस्टेंस को आपने थोड़ा सा कम कर देना है। इसकी ब्लर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा आपने कम कर देना है। और इसी तरह से जो रेड लाइन है आपकी, इसके ऊपर भी आपने बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आपने सिंपली अपनी दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने अपनी टॉप लेयर के ऊपर लगा देना है। अब उसके बाद इसके दरमियान वाली जगह पर आपने सिंपली अपनी प्लेन वाली एनिमेशन लाकर लगा देनी है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली इस एनिमेशन को आपने उतना ही रखना है जितनी आपकी बाकी फुटेजेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली आपने इस फुटेज के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसके ब्लेंडिंग मोड से आपने इसको ओवरले के ऊपर सेटअप कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको एक बार प्ले करके देख सकते हैं कि अगर आपको इस टाइप की एनिमेशन ठीक लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी को भी यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। हियर इज़ आवर फाइनल आउटपुट। यहाँ पर मैं स्क्रीन को प्ले करता हूँ। तो इस टाइप की भाई एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है जो कि आप इजीली बना सकते हैं फिल्मोरा 12 का यूज़ करते हुए। अब आई होप कि भाई आपको ये वीडियो अच्छे से को लाइक करें, नीचे कमेंट करते हैं भाई आपको वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा चैनल पे पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती नहीं। वीडियो का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।